हेलो साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट जरूर करें। तो आज हम जो हमारी इजी साइंस पब्लिकेशन की बुक थी उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग, जहाँ से रेट लेवल 1 और रेट लेवल 2 जहाँ हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है WHO के अनुसार किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से संतुलित होना तो स्वास्थ्य कहलाएगा और असंतुलित होना रोग कहलाएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है, संतुलित हैं, अगर संतुलित हैं तो वो तो स्वास्थ्य हैं और असंतुलित है तो रोग है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। तो रोग फैलाने वाले पैथोजेंस कहलाते हैं, यानी जिनके कारण क्या होती बीमारी होती है। अगला है जैसे मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है ना। रोगजनक या पैथोजेंस क्या होते हैं? जो रोग फैलाते हैं। रोगवाहक कौन होते हैं? रोगवाहक का मतलब होता है जो रोग को एक प्राणी से दूसरे प्राणी में ले जाते हैं। जैसे मलेरिया रोग को कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये रोगवाहक हो गया। रोगों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। रोग को भौगोलिक स्थिति में फैलाव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक विशेष क्षेत्र में। फिर एपिडेमिक यानी विस्तृत क्षेत्र में। फिर पेंडेमिक यानी देश विदेश में। तो ये रोगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला है रोगों को संक्रामक देखो, रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जन्मजात और एक उपार्जित। जन्मजात यानी जन्म से, जैसे अनुवांशिक रोगों को शामिल करेंगे। हीमोफीलिया है, वर्णांतरता है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। तो ये जितने भी अनुवांशिक रोग है जन्मजात होते हैं, यानी जन्म के समय बालक में उपस्थित होते हैं, यानी शिशु में उपस्थित होते हैं। अगले हैं उपार्जित। उपार्जित का मतलब जो दूसरों से हमें प्राप्त होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। संक्रामक जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होते हैं, है ना। जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ और कर्मी से होते हैं। असंक्रामक कैंसर, एलर्जी, चोट, पोषण या हार्मोन की अनियमितताओं से होते हैं। इनको अपन पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं संक्रामक रोग, जो किसी न किसी रोग जनित कारक को रोगाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस आदि से होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, है ना। अब आगे बात करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे अपन जीवाणु जनित रोग। कौन से पढ़ेंगे? नंबर 1 पे जीवाणु जनित रोग। तो इसके लिए ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? जीएस में भी पंडित जी का न्यू टीका। क्या है? जीएस में भी पंडित जी का न्यू टीका। जीएस में भी पंडित जी का न्यू टीका। तो देखो, गोनेरिया है, सिप्लिस है, मेनिंजाइटिस है, प्लेग है, तपेदिक है, कालिकासी, कुष्ठ, निमोनिया। और यहाँ है भोजन विषाक्तता, डिप्थीरिया, डायसेंटेरी, टिटेनस, टाइफाइड, ट्रोकोमा। तो इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना पहला रोग है गोनेरिया। इसको सुजाग रोग भी बोलेंगे। रोग कारक है निसेरिया गोनेरिया। क्या है? निसेरिया गोनेरिया इंपॉर्टेंट है। संक्रमित या असुरक्षित यौन संक्रमण के द्वारा होता है। एसटीडी है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जननांग प्रभावित होते हैं। अगला है सिप्लिस। ये ट्रोपेनिमा पैलेडियम से होता है, संक्रमित है, असुरक्षित यौन संक्रमण से होता है, जननांग प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस। इसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं। इसका जो रोग कारक है निसेरिया मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये बीमारी बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस और फंगी से भी हो सकती है, यानी वायरस और फंगी में भी होती है। प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क। आगे बात कर लेते हैं खाद्य विस्ताकन, या इसको बोटुलिज्म बोलेंगे। खाद्य विस्ताकन या बोटुलिज्म बोलेंगे। ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म के द्वारा होता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ यह अवायवीय बैक्टीरिया है। कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, है ना। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला है प्लेग, टाउन या काली मौत। तो ये यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरा पेस्टिस याद कर लेना। ये चूहों से फैलती है ना। अगला है डिप्टीरिया या गलघोटू। कोरोना बैक्टीरिया डिप्टीरिया के द्वारा होता है। सिंक टेस्ट होता है इसमें। ये गले से संबंधित है ना। यहाँ गले में झिल्ली आ जाती है। इसमें टीका लगता है डीपी टीका में डिप्टीरिया, परटूटिस, टिटिनस तीनों का एक साथ टीका लगता है। ट्रिपल टीका होता है।
अगला होता है डाइसेंटेरी, ये अतिसार या पेचिश, सिगेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बेसिलस कोलाई भी बोलते हैं इसको। ये अमीबी पेचिश प्रोटोजोआ परजीवी एंट अमीबा स्टोलिटिका के कारण होता है। अगली बात करते हैं तपेदिक टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या शेयर हो गया अक्समा। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। इसकी खोज रोबोट कोच ने की थी। किसने की थी? टीबी की खोज रोबोट कोच ने। सामान्यतः फेफड़ों में होता है, कांसी के द्वारा होता है, लंबे समय तक कांसी रहना, वजन का कम होना, हल्का बुखार रहना, भूख ना लगना। इसके लिए प्रशिक्षण होता है मोन्टेक्स प्रशिक्षण। कौन सा? मोन्टेक्स प्रशिक्षण या ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसमें एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं और एमडीआर याद रखना, एमडीआर मल्टी ड्रग्स रेस्टिरेंट्स, मल्टी ड्रग्स रेस्टिरेंट है ना, एक साथ अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक का प्रयोग करना। इसमें डोट्स थेरेपी, ये रहा, इसमें डोट्स थेरेपी, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बीसीजी का टीका लगता है, बेसिलस क्लाइमेट ग्लूरिन। ये श्रेय रोग आमतौर पर हवा से दूध के फैलने के कारण होता है। विश्व की सबसे प्रमुख बीमारी में आती है। अगली बीमारी अपनी कालिकासी पट्टुटिस या सोडे कफ भी बोलते हैं या कोकरकासी बोलते हैं। ये बोर्टेला पट्टुटिस के कारण होती है, श्वसन तंत्र प्रभावित, तो इसमें डीपीटी का टीका लगता है इसमें भी। अगला है टिटेनस, इसको दोनों टंका रोग भी बोलते हैं, लोग जो भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रियम टिटेनी के कारण होता है। प्रभावित अंग बैक्टीरिया, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी को प्रभावित करता है। डीपीटी और एटीएस एंटी टिटनस सिरप का यूज किया जाता है। अगला है अपना टाइफाइड या मोतीजरा रोग कारक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। हेजा टाइफाइड उल्टी दस्त से सभी एक जैसे होते हैं। प्रभावित अंग आंत विडाउल टेस्ट होता है। टीएवी थायराइड ए बी का टीका लगता है इसमें। पैराथायराइड ए एंड बी। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा का कारक है कलेमाइडिया ट्रेकोमिड्स। प्रभावित अंग आँख, आँख में होता है ट्रेकोमा रोग। आगे बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या हैंसेन रोग भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तंत्रिका तंग त्वचा, इसमें शरीर के दूरस्थ हिस्से से अंगुलियां नष्ट होने लगती हैं। लेम्ब्रामिंटी, बीसीजी का टीका लगता है इसमें। अगला है निमोनिया, रोग कारक है डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं, खांसी वगैरह जो बच्चों में ज़्यादा। हेजा या कोलेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग कारक का नाम है विब्रियो कोलेरी। घरेलू मक्खी, इसकी वाहक होती है जो भोजन इस बैक्टीरिया संक्रमित कर देती हैं। प्रभावित अंग आंत होती है। परीक्षण मल परीक्षण यानी स्टोल टेस्ट किया जाता है। अधिक उल्टी के कारण शरीर निर्जीकरण बचने के लिए ओआरएस का घोल लिया जाता है। और ओआरएस की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है ना। हेजे के टीके की खोज किसने की थी? जेम्पेरन और रोबोट कोच ने हेजे के टीके की खोज की थी। अगले की बात कर ले एंथ्रास, बेसिलस एंथ्रीस से होता है, संक्रमित दुधारू पशुओं से होता है। इसका दुरुपयोग जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। त्वचा पर फफोले होना, इसकी खोज वैज्ञानिक रोबोट कोच ने एंथ्रस के जीवाणु में बेसिलस एंथ्रीस की खोज की थी, है ना साथियों। जीवाणुओं से पादपों में कौन कौन सा रोग होता है? नींबू में साइट्रस रोग होता है, जेंथोमोनास्टिस। आलू का सेतिल रोग होता है, धान गांगमारी रोग होता है, गेहूं का टुंडू रोग होता है। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग की रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके कहाँ छोड़ गई? पहुँचे छोड़ गई, रेखा में हिट करके पहुँचे छोड़ गई। तो रेखा से रेबीज, कसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, कोरोना, पीत ज्वर, पीलिया, पोइचे एडस, पोलियो, चेचक, चिकनगुनिया, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, है ना। और यहाँ लिख रहा है गलसुआ। तो ये विषाणु जनित रोग है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है विषाणु जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। अगला है रेबीज, रेबीज रेबिडो वायरस से होता है, इसको जलबित्ती रोग भी कहते हैं। संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है।
प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र मांसपेशियां हैं। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी। अगली बात करते हैं अपन खसरा या मीजल्स। मारबीली वायरस से होता है त्वचा से संबंधित एमएमआर का टीका लगता है, यानी एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है? मीजल्स मेम्पस रूबेला। अगली बात करते हैं हर्पीज की। हर्पीज HESP हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है जननांग एवं होठों की त्वचा। हर्पीज एक यौन संचारित यानी एसटीडी रोग है। अगली बात करते हैं मेनिजाइटिस। ये जीवाणु जनित भी है, विषाणु जनित भी है। तो मेनिजाइटिस मस्तिष्क जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होता है, वायरस और फंगी के कारण भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। यकृत शोथ। हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। हेपेटाइटिस ए को सामान्यतः पीलिया कहते हैं। यकृत प्रभावित अंगों से यकृतें पुनर्योजित टीका या द्वितीयक पेडी की वैक्सीन हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है इसमें। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ, इसमें ABCD पढ़ी लिया। कोरोना कोविड-19 बोलते हैं, इसका सार्स रोग कारक है SARS-CoV-2 वायरस है। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। इसमें प्रशिक्षण RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। PCR का मतलब होता है RT-PCR का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, फाइजर ऐसी वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। सबसे पहले चीन के वुहान में रिपोर्ट किया गया। कोरोना वायरस का नाम इसकी सतह पर मुकुट जैसी संरचना पाई जाती है, इसके कारण रखा गया। पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस के कारण होता है, इसको एंटीरो वायरस भी बोलते हैं। दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र और पेशियां प्रभावित होती हैं। दो प्रकार की वैक्सीन, एक तो IPV इंटर एक्टिव पोलियो वैक्सीन साल्क ने खोजी। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन ये सेबी ने की। तो पोलियो के टीके की खोज किसने? साल्कोसेबी ने। भारत में 27 मार्च 2024 को पोलियो मुक्त कर दिया गया है। 2 अक्टूबर 1995 को प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 1995 को। और 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त कर दिया गया भारत को। एड्स एक्वायर्ड ह्यूमनोडिफिशियंसी सिंड्रोम HI ह्यूमन ह्यूमनोडिफिशियंसी वायरस, ये HIV वायरस के कारण होता है ना। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित संक्रमक व्यक्ति से यौन संक्रमण के द्वारा, सदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, संक्रमित सुई के प्रयोग से, संक्रमित मां से अपरा के द्वारा बच्चे में भी हो जाता है। टेस्ट कौन से होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एंजाइम लिंक्ड ह्यूमिनोसोर्बेंट एक्सी, एंजाइम लिंक्स ह्यूमिनोसोर्बेंट एक्सी। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट को कॉन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। एड्स सबसे पहले 1981 में US में देखा गया। भारत में प्रथम बार एड्स का मामला 1986 चेन्नई में दिखाया गया। राजस्थान में प्रथम बार पुष्कर में 1987 को। विश्व एड्स दिवस 1988 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स नियंत्रण है तो भारत में संतरण नाको संस्थान नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। एड्स के बारे में जागरूकता का प्रतीक चिन्ह क्या है? एड्स का लाल फीता, क्या बोलते हैं इसको? लाल फीता। चेचक या स्मॉल पॉक्स, चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, यानी बड़ी माता बोलेंगे। इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलेंगे, हिंदी में बड़ी माता बोलेंगे, इसे चिकन पॉक्स बोलते हैं। इसका वायरस होता है वेरियोला वायरस। प्रभावित अंग होता है त्वचा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रथम टीके के निर्माण के लिए इन्हें टीकाकरण का जनक बोला जाता है। किसको? एडवर्ड जेनर को। यह रोग विश्व में उन्मूलित हो चुका है, यानी नष्ट हो चुका है। 1980 में WHO द्वारा चेचक के उन्मूलन की आधिकारिक घोषणा की गई। छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं। वेरिसेला वायरस से होता है, त्वचा में होता है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। डेंगू वायरस या अरबो वायरस होता है। एडिस एग्जाइड मच्छर के द्वारा फैलता है, रोग होता है। डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, दिन के समय काटता है। गेमूशिया नामक मछली छोड़ दी जाती है इस पर नियंत्रण करने के लिए। प्रभावित अंग क्या है? प्लेटलेट्स की संख्या को क्या करेगा? ये कम कर देगा। मेमस को गलसुआ रोग बोलते हैं। इसका वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस होता है। पेरोटिड लाल ग्रंथि में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। MMR का टीका लगता है। मीजल्स में मेम्पस है ना, रूबेला। अगले वायरस है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 के द्वारा होता है। बर्ड फ्लू H5N1 के द्वारा होता है, पूछ लेता है। चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। वाक एडिस एजाइड मच्छर होता है। सामान्य जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। पीत ज्वर मलेरिया हाई बिलिरुबिन एनीमिया अतिरिक्त बिलिरुबिन के जमाव के कारण।
त्वचा आँख की श्वेत पटल श्लेष्मा झिल्ली का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। प्रवाहित अंग होता है यकृत, यानी पीलिया में प्रवाहित अंग कौन सा है? यकृत। उद्भवन काल, रोग काल का कारक शरीर में प्रवेश। और देखो उद्भवन काल क्या होता है? रोग कारक का शरीर में प्रवेश। यौन रोग के लक्षण प्रकट होने के समय का उद्भवन काल कहलाता है। इसे काल में रोगाणु वर्णन करते हैं। पादभूमि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? आलू एवं तंबाकू का मोजेक रोग, टोमेको मोजेक वायरस टीएमवी खोजा गया किसके द्वारा? इमोनोस्की के द्वारा, है ना, जीवाणु की जिसने खोज की थी, इसलिए इसको वायरोलॉजी के पिता भी कहते हैं। भिंडी का पीत रोग, केले का बंग टॉप रोग, ये सब किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। आगे पढ़ेंगे हम कवक जनित, है ना। गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये शॉर्ट में दे रखे हैं, बस ज़्यादा नहीं है। रोग कारक दे रखा है ना। प्रवाहित अंग, जैसे इसमें गंजा दामाद यानी गंजापन टीनिया केपेटिस के द्वारा होता है। त्वचा या सिर, दामाद यानी दाद, दाद ट्राइकोफाइटोन के द्वारा होता है। त्वचा, है ना। दमा एस्परजिलोफ्यूमिड एलर्जी संबंधी फेफड़ों में होता है। खाज एक एकेरस इसके बीज के द्वारा होता है, त्वचा होती है। एथलीट फुट टेनिया पेडिस के द्वारा होता है, इसमें भी त्वचा प्रभावित होती है। अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग। पापा काम पे सोते हैं, तो पहला रोग कारक है पायरिया एंटी अम्बिवा जिजीविलिस मसूड़ों में। काला आजार लेशमानिया डोनोवेना के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अम्बिविपेचस एंट अमीबा स्टोलिटिका के द्वारा होता है। सोते हैं यानी सोने से निद्रा संबंधित रोग ट्रिपोनोसस गेम्बियंस के द्वारा होता है। देखो प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ होती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरल। वही प्रकार की मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से जो प्लाज्मोडियम पेल्सिफेर है, इनके द्वारा दुर्दम मेलिगेंट सबसे गंभीर है और घातक भी हो सकता है, बहुत खतरनाक होता है। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण से प्लाज्मोडियम मानव शरीर में स्पोरोजाइट संक्रामक अवस्था के रूप में प्रवेश कर परजीवी में यकृत कोशिकाओं की वित्रवृद्धि करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी पर हमला करता है, जिसके परिणामस्वरूप आरबीसी टूटने लगती है और लाल रक्त कणिकाओं के टूटने के साथ ही विषाक्त टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है। तो ये ध्यान रखना है मलेरिया में हीमोजोइन। तो टिटरून और प्रत्येक 3-4 दिन के अंतराल में आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए कौन सा पदार्थ इंपॉर्टेंट है? हीमोजोइन। मलेरिया परजीवी का अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 प्रकोष्ठों की आवश्यकता, एक मच्छर और एक मनुष्य। मलेरिया के उपचार में दी जाने वाले कुनेन सिनकोना वर्ष की चाल से प्राप्त होती है। कर्मी हेलमतीज जनित रोग। हाथी की एक बात, हाथी पाँव किसके द्वारा होता है? बुचेरिया बोनकोर कपटाई करें। एस्केरिस बालायानारो रोड ड्रेकनकुलस मेंडिनेस के द्वारा। टीनिया सोलियम के द्वारा। असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। असंक्रामक रोग जनकों के कारण नहीं होते, इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते। तो इसमें सबसे पहले अपन कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर का दंड ओकोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के अनियंत्रित अविविध असामान्य अत्यधिक समसूत्री विभाजन का कैंसर होता है। कैंसर करने वाले कारक कैंसर जनन कहलाते हैं। विकिरण भी हो सकती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये आयनकारी विकिरण होती हैं। पराबैंगनी किरणें आयन कारण होती है। डीएनए को क्षति पहुंचाती है, जिसमें नवद्रव्य रूपांतरण होता है। रासायनिक कारक दुवे के कारण, है ना। जैविक कारक कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवाणु ओंकोजीन वायरस के कारण होता है, ओंकोजीन वायरस। और इसमें क्या क्या किया जाता है वो देखना है अभी। कैंसर अभिज्ञान और निदान। रक्त परीक्षण, लुकेमिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई नजर आएगी। बायोप्सी की जाएगी, यानी इस विधि से ऊतक की जांच की जाएगी। एक्सरे, सीटी स्कैन आदि किया जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा। विकिरण विधि में कोबाल्ट थेरेपी में कोबाल्ट 60 का यूज, आयोडीन 131 का यूज, एक्सरे विकिरण का यूज होता है। रासायनिक चिकित्सा में देखो कौन कौन सी दवाइयों का काम मिलेंगे। विनिसिंट्रिंस, विनिब्लास्टिन दवाइयों का यूज किया जाएगा। कीमोथेरेपी की जाएगी, है ना। एलर्जी, संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं में स्टामिन और सीरोटिन के स्त्राव के कारण एलर्जी हो जाएगी। दमा, धूल के कण प्रदूषण, है ना, इनके कारण दमा यानी एलर्जी जो भी है। अल्जाइमर
डिमेंसेंस या अल्जाइमर हो जाता है। मृगी रोग एक विकार जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिसमें दौरे पड़ते हैं, घाव चोट इनके कारण होता है। नॉर्मली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक रोगों की बात कर रहे हैं। अनुवांशिक रोगों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्णांतरता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता, इससे व्यक्ति को वर्णांतर रोग कहते हैं। देखो, लाल रंग की वर्णांतरता को प्रोटोनीमिया कहते हैं। हरे रंग की वर्णांतता को ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। मनुष्य के एक्स गुणसूत्र में रंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नियंत्रित किया जाता है। पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जिससे स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती, बल्कि वो वाहक के रूप में कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है, वाहक कौन होता है, स्त्री होती है, और रोगी कौन होता है, पुरुष होता है। तो ये यहाँ ध्यान रखना है, इसे पूछ लेगा। 44 + x यहाँ कुछ दे देगा ऊपर, तो ये रोगी पुरुष है। अगर वाहक महिला दे रखा है तो x के ऊपर ऐसे कुछ दे देगा, है ना। दिखाई दोनों सेम देंगे, लेकिन अगर ऐसे आ रहा है तो रोगी पुरुष है, एक्स वाई वाला। और x आ रहा है, एक एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ है, तो वाहक महिला है। और दोनों के ऊपर, अगर दोनों एक्स के ऊपर कुछ आ रहा है तो रोगी महिला है। बाकी बहुत कम मिलती है रोगी महिला। ECR या ब्लाइंडेड टेस्ट, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, ECR कलर ब्लाइंडेड टेस्ट। कौन सा, ECR कलर ब्लाइंडेड टेस्ट। आगे बात कर लेते हैं, अपना दूसरा रोग आ गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी वही कहानी है ना, 5 से 7 मिनट तक रक्त का स्त्राव होता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। इसको क्षय रोग भी बोलते हैं ना। इसमें भी वाहक कौन होती है, महिला होती है, रोगी कौन होता है, पुरुष होता है। वही आएगा जिससे भी उधर पड़ा था। देखो, अब अगर बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक वंशानुगत असामान्यता होता है। ये ऑटोसोम जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ग्लूटामिल अम्ल का स्थान वेलिन ले लेता है। कौन ले लेता है, ग्लूटामिन अम्ल का स्थान वेलिन, ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वेलिन ले लेता है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं अपना वास्तविक आकार कर विकृत हो जाती है, अस्सी आकार हो जाती है ना। ये मलेरिया वालों के विरुद्ध एक, मतलब मलेरिया में बहुत सहायक होता है। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये अलिंग गुणसूत्र अप्रवाही रोग होता है ना। नॉर्मल कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। ब्लैक यूरिन डिजीज, इसमें क्या होता है, रक्त में हीमोजेनेटिक एसिड ऑक्साइड मिल जाता है, जिससे रक्त में मूत्र का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। रंजकहीनता जानते, तेलेस्मिया जानते ही हो। तो ये इंपॉर्टेंट रोग है। देखो, डाउन सिंड्रोम, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव में गुणसूत्रीय अनियमितताओं के कारण अलिंगी अनियमित डाउन सिंड्रोम। 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। 2n+1 ट्राइसोमिक अवस्था हो जाती है, इसे मेगोलिज्म भी कहते हैं, है ना। नादे या कट में मंदबुद्धि होते हैं डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ना। एडवर्ड सिंड्रोम 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। ट्राइसोमिक अवस्था होती है, 18वें गुणसूत्र में हो जाती है ट्राइसोम। शिशुओं का अधिकतम जीवन काल 6 माह होता है, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रहे। पटाव सिंड्रोम एक ट्राइसोमिक होता है 13वें गुणसूत्र में। इसमें ग्रसित शिशुओं में अनेक असमानताएं होती है ना, आपको तो ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र होता है, ट्राइसोमिक होता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा। एडवर्ड सिंड्रोम 18 जोड़ी गुणसूत्र में। ट्राइसोमिक अवस्था होती है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा। पटाव सिंड्रोम 13वें जोड़ी में, ट्राइसोमिक अवस्था एक और जोड़ी गुणसूत्र। अब ये क्राइटोचेट सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम 5 में विलोपन के कारण होता है ना। ऐसे शिशु गंभीर मानसिक विकृति से, तो शिशु के चिल्लाने रोने बिल्ली की जैसे। अब यहाँ पे विलोपन हो जाता है। फिर अगला है लिंगी अनियमितताएं, टर्नर सिंड्रोम। 44+X0 के कारण होता है। इसमें मादा में अंडा से अल्पवर्धित होता है। इस स्त्रियां बंधे होती हैं, लक्षण कोई अंडा से नहीं बनता, जालदार गर्दन, सूजे हुए हाथ पैर, यानी ये स्त्रियां बांधे होती हैं। यानी इसमें 44+X0 की अवस्था किसमें पाई जाती है, टर्नर सिंड्रोम में। अगला आया बड़ा जैकब या अपराधी सिंड्रोम। इन रोगों में एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र आ जाता है, यानी इसमें उस 44+XYY की उपस्थिति टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अतिस्रावण होता है। ऐसे व्यक्ति असामान्य रूप से लंबे, गुस्सेले, मानसिक रूप से विकसित या अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। अगला है मानसिक विक्षिप्तता, एक्स गुणसूत्र की संख्या अधिक तो होती है, बंदी सुपर फीमेल, है ना। देखो, दवाएं दे रखी हैं, दर्द ज्वर निरारक, दर्द निरारक। तो आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा जरूर शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना कैसी लगी, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।